आज हम लोग को पढ़ना है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। आखिर में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में रिलेशन क्या होता है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो हर साल कंपटीशन बोले तो आईआईटी नीट हो गया या बोर्ड हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, इनमें हर साल इस पे सवाल जरूर आते हैं, 100% आते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में पढ़ना है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। याद रखिए प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है ये ओनली वन स्पेस या हवा के लिए ही लागू होता है। अगर कांच में जाते हैं, जल में जाते हैं तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। याद रखिए, फिर मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में जो डाली जा रही है कि प्रकाश की चाल जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब एक सेकेंड में 3×10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। मतलब 8 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है। एक सेकंड में प्रकाश की जो चाल होता है वह जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब होता है कि प्रकाश एक सेकंड में 30 करोड़ की दूरी तय करेगी। मगर ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम कहाँ लागू होता है तो ओनली वन स्पेस, मतलब खाली जगह जिसको हम अंतरिक्ष कह सकते हैं, निर्वात कह सकते हैं, बस वहाँ के लिए लागू होता है और वायु के लिए लागू होता है। न कि ये जो रूल है लागू होगा, न ही ये कांच में लागू होगा, न ही ये हीरा में लागू होगा, न ही अगर कोई तेल लेते हैं उसमें ये लागू होगा, क्योंकि माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है, तो आज इसी जो अपवर्तनांक है और जो चाल है इसी में हमें रिलेशन निकालना कि आखिर में रिलेशन होता क्या है। एक लाइन पहले समझिए, प्रकाश को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले चलना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रकाश की चाल में कितना गैपिंग हो रहा है, क्या अंतर आ रहा है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो उसमें अपवर्तनांक मिलेगा। ये अपवर्तनांक क्या होगा तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल देख लीजिए, इन दोनों का रेशियो निकालिए, वही क्या होगा, किसके बराबर तो अपवर्तनांक के बराबर होगा। देखिए हम क्या लिखेंगे, इसका थ्योरम लिखेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या देखना है तो अपवर्तनांक, जिसको आप यन से लिख रहे हो अपवर्तनांक। उन मतलब मान लीजिए हवा से कांच में ला रहे हैं या कांच से आप जो है जल में ले चल रहे हैं या जल से कांच में ले चलते हैं, हवा से आप हीरे में ला रहे हैं, हवा से आप पानी में ला रहे हैं, तो इसीलिए उन लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही लिख रहे हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में किसके तो प्रकाश के चालों के अनुपात के क्या होता है तो बराबर होता है। बस हो गया, बस हमें फार्मूला लिखना, बहुत छोटा सा ये थ्योरम था। अगर अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में आपसे रिलेशन पूछे तो पहले एक लाइन आप बोलिए, या तो आप n बराबर आप लिख सकते हो c/v, मान लीजिए माध्यम में भी हो और प्रकाश में चाल c हो तो हम n बराबर c/v लिख सकते हैं। हाँ नहीं तो अगर थ्योरम सहित लिखना है तो आप लिखेंगे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे, जैसे हवा से आप कांच में ला रहे हैं तो हवा पहला हो गया, कांच दूसरा हो गया। हवा से आप हीरे में ला रहे हैं तो हवा पहला हो गया, हीरा दूसरा हो गया। हवा से आप जल में ला रहे हैं, हवा पहला हो गया, हीरा दूसरा हो गया। हवा से आप तेल में लाए, ऑयल में लाए तो हवा पहला हो गया, तेल दूसरा हो गया। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उन माध्यम में, मतलब प्रकाश जो है वायु में उसकी चाल कितनी थी और आप जब कांच में ला रहे हो तब कितनी है, इन दोनों का अनुपात कर दीजिए, वही अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के क्या होता है तो बराबर होता है। फिर एक बार समझिए क्या है, मान लीजिए हम हवा से ला रहे हैं, कांच यहाँ रखे हैं, मान लीजिए हमारा कांच है, हवा से ये प्रकाश इसमें डालें, ऐसे हम इसको ग्राफिकली बता रहे हैं। हवा से ला रहे हैं प्रकाश
तो हवा में प्रकाश की चाल जो होता है 3×10⁸ होता है, मीटर पर सेकंड होता है। मान लीजिए हम कांच में लाए, इसमें ला रहे हैं ये प्रकाश, तो इसमें इसकी चाल के लिए हम VG यूज करेंगे, ग्लास में देखते हैं वेलोसिटी, तो कितना होगा, मान लीजिए 2 हो गया या 2.5 हो गया, मान लीजिए 2×10⁸ मीटर पर सेकंड है। इन दोनों का रेशियो करिए, ये अपवर्तनांक हो जाएगा। यार कह रहा है ना कि एक माध्यम के सापेक्ष, हाई पहला हो गया, दूसरे माध्यम है में का जो अपवर्तनांक यन मिलेगा, यन उन माध्यमों, मतलब है में वाई में प्रकाश की चाल क्या है, उन मतलब वाई में क्या है और कांच में क्या है, तो उन माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है उसके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए थ्योरम कितना झकास तरीके से पढ़ा है। अब रही बात इसका जो है, आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो लिखेंगे अर्थात डेटी जो आपका आई मतलब डेटिज होता है, अर्थात लिखेंगे जो अपवर्तनांक मिलेगा, अपवर्तनांक, तो लिखेंगे वायु में, वायु लिखिए या निर्वात लिखिए, तो वायु में प्रकाश की क्या देखना है, तो आपको चाल देखना है। फिर वायु लिखिए या निर्वात लिखिए, आप बट्टे माध्यम बोले तो माध्यम में आपका ब्रैकेट में लिख देते हैं, कांच आएगा, जल आएगा, हीरा आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की क्या देखना है, तो चाल देखना है, ठीक है। यही इसके बराबर होता है। अपवर्तनांक को यन से लिखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में के लिए सी लिखते हैं, इसका मान फिक्स होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, माध्यम में दिया रहेगा, ठीक है। माध्यम के लिए आप भी यूज करो या VG यूज करो, हो गया ये फार्मूला। तो वह अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध यही होता है, यन बराबर C बट्टे क्या होता है, V होता है। थ्योरम एक बार और समझाते हैं, क्या कहेंगे कि एक माध्यम के क्या देखना है, तो सापेक्ष, किसके, तो दूसरे माध्यम का क्या, तो अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है और दूसरे माध्यम में जब जा रहे हैं तब चाल कितना हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम सिंपल से बता रहे हैं, दौड़ रहे हैं हम ऐसे दौड़ रहे हैं प्लेन, ठीक, और एक बार आप कीचड़ में दौड़ के देखिए, दोनों में आपकी चाल बदल जाएगी। आप ऐसे दौड़ेंगे स्पीड में दौड़ेंगे या कीचड़ में दौड़ेंगे, आपकी चाल बदल जाएगी, धीरे दौड़ेंगे। और कुछ दूर का एक आप फील्ड हेल कर देखिए, एक आप खेत हेल के देखिए, खेत हम देहात भाषा में खेत जिसमें कृषि का काम करते हैं उसको खेत कहते हैं, आप हेल कर दिखा दीजिए कीचड़ में दौड़ के, देखिए दम मार जाएगा, दम फूलने लगेगा, क्योंकि पहली बात कि कीचड़ आपके गति को रोकेगा, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वही चीज़ है, हवा में वेलोसिटी अधिक होगी, आज जब आप कांच में जाते हो, हीरे में जाते हो, आप पानी में जाते हो, तो आप उसमें जब देखोगे तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो आप पहले हवा में देखिए या स्पेस में देखिए प्रकाश क्या है, और कांच में देखिए प्रकाश क्या है, दोनों का रेशियो कर दीजिए, वही क्या कहलाएगा, तो अपवर्तनांक कहलाएगा, या वह अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, एकदम बेसिक टर्म लिखे हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सवाल है, पार्ट खत्म होने वाला है, पूरे चैप्टर का सवाल पढ़ा देंगे, ठीक है।